तो मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट काफ़ी चौंकाने वाली है। पहली बार भारत सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि हालात ख़राब हैं। दरअसल जितने भी सरकारी हमारे इकोनॉमिस्ट आते थे, कोई वी शेप्ड रिकवरी की बात करता था, कोई फास्ट रिकवरी की बात करता था, लेकिन आज कम से कम ये जो रिपोर्ट सारे इकोनॉमिक पेपर्स में प्रमुखता से फ्रंट पेज पे आई है, उसने आज जो चौंकाने वाली खबर ये है कि इसके ऊपर मैंने एक एपिसोड बनाया था कि भारत में मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास स्पेंड नहीं कर रहा है, खर्चा नहीं कर रहा है। और ये गवर्नमेंट का एक मेन सरदर्द है कि मिडिल क्लास जो करीब 20-25 करोड़ का है 135 करोड़ में, अगर वो पैसे स्पेंड नहीं करता है, अगर वो पैसे खर्च नहीं करता है, तो फिर अर्थव्यवस्था डूबी रहेगी। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, या इसे आप कह सकते हो कि एक किस्म से सिद्धांत है। अब इनकी पॉकेट में पैसा नहीं है, मिडिल क्लास की नौकरी चली गई है, जो वेज वाले थे वो भी गई, जो सैलरी थे वो भी गई, और लगातार इनकी नौकरियों में इजाफा नहीं हो रहा है बल्कि कटौती हो रही है। जो सैलरीज थी वो कहीं तो 50% कट हो गई हैं, कई जगह 25%, कई जगह 30%, कई जगह 10%। इंक्रीमेंट तो है ही नहीं, इंक्रीज तो सैलरीज में कहीं मिला ही नहीं। तो काफ़ी हद तक जो रिडक्शन आया है उसकी वजह से ईएमआई वगैरह देने में लोगों को दिक्कत हो रही है। अब ये मिडिल क्लास अगर 20 करोड़ का, 25 करोड़ का, अब इसमें आप ये समझ के चलिए कि ये मिडिल क्लास है 5 करोड़ का, लेकिन उसके मियाँ बीवी बच्चे 4 आदमी की फैमिली समझो, और उसमें एक ही आदमी कमाता है, ज़्यादा करके तो एक ही कमाता है, 2 कमाने वाले तो बहुत कम हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आदमी की इनकम से आज की तारीख में घर चलना मुश्किल हो गया है, और फिर बच्चों के खर्चे, पढ़ाई के खर्चे, बीमारी को ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास स्पेंड नहीं कर रहा है। आज इस रिपोर्ट में पहला जो सेंटेंस है वही कि लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं। इससे जो भी वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई है। एक ऑफिसर का कहना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर, कि हालात, जो आर्थिक हालात हैं उसके कुछ पहलू हमें पहले इंडिकेट कर रहे थे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था खुल रही है, पर तेज सुधार की हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो सही साबित नहीं हुई है। उनका कहना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ तो रही हैं, लेकिन ट्रैक्टर की बिक्री, ई वे बिल की जो आपका जो नंबर्स हैं वो कुछ इंडिकेशंस आ रहे थे, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि चीज़ें उतनी नहीं बढ़ रही हैं जितना कि हमें कहा जा रहा था कि पहले उम्मीद हो रही थी। यानी कि लोग अगर उनके पास पैसे हैं भी तो भी वो एक्चुअली, जिसे क्या कहते हैं कि पैसा खर्चा करने से बच रहे हैं। अब जब तक लोग वापस आके पैसा नहीं खर्च करेंगे तब तक यहां पर कोई भी अर्थव्यवस्था के अंदर सुधार आना बहुत मुश्किल है। दरअसल डिमांड साइड में सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जो मिडिल क्लास स्पेंड करता है उसको पैसे दिए ही नहीं, कोई पैकेज नहीं दिया, ब्याज के ऊपर ब्याज जो ईएमआई पे था वो भी माफ़ नहीं किया, बहुत बड़े बड़े बिजली के बिल आ गए। इसकी वजह से जितना भी आप मिडिल क्लास से उम्मीद करो, अगर मिडिल क्लास नहीं स्पेंड करेगा तो भारत तरक्की नहीं कर सकता। भारत पूरा का पूरा मिडिल क्लास पे डिपेंड करता है। अब 110 करोड़ लोगों की तो आमदनी ही देखा जाए तो 20,000 रुपये एक महीने से कम है। इंडिया में 100 से 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो देखा जाए कुल मिला के 20,000 रुपये महीने से कम है। अब जिनकी 20,000 से कम है वो तो ले दे के अपना जो काम करेंगे वो सिर्फ वही करेंगे जिसे क्या कहते हैं कि अपने पैसे बचा के, ताकि आगे जो परेशानी आई उससे कैसे हम निपट सकें। तो ये जो मिडिल क्लास जो बाहर नहीं आ रहा है, और इसके ऊपर मैंने पहले आर्टिकल भी लिखा था और कहा भी था कि
एक्चुअली मिडिल क्लास ने एक हाई क्लास जोल्ट दिया है सरकार को। सरकार ने तो मिडिल क्लास के लिए कुछ किया नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं दी, कोई सुविधा नहीं दी, कोई इंसेंटिव नहीं दिया, बल्कि उनके पैसे और काट लिए, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहों में से पैसे कटवा दिए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे, जो काफ़ी बड़ी संख्या है, 2 करोड़ की संख्या रिटायर्स मिला के, उनके महंगाई भत्ते भी रोक दिए। तो लोगों के अंदर एक रोष है इस टाइम सरकार के प्रति। अब लोगों को अंदर ही अंदर क्या है कि वो एक रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन ये रिटेलिएशन कोई विद्रोह नहीं है, कोई सड़क पे आके नारे लगाना नहीं है। ये रिटेलिएशन ऐसा है जहाँ पर उन्हें चीज़ें नहीं खरीदनी है, हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे वो। अब वो चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो साहब आप जितनी मर्जी ट्राई कर लीजिए, अगर अब वो ट्रैवल नहीं करेगा मिडिल क्लास, रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, हवाई जहाज़ की यात्रा से विदेश नहीं जाएगा, हमारे यहाँ होटल्स के अंदर स्टे नहीं करेगा, या अपना क्या कहते हैं कि जो उसकी कंजप्शन होनी थी फूड वगैरह के ऊपर वो नहीं करेगा। 6-6, 8-8 महीने से लोगों ने कोई कपड़े नहीं खरीदे, कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है इंडिया में, कपड़े नहीं खरीदेगा, कोई शर्ट पैंट नहीं लेगा, कोई सूट नहीं लेगा, लेडीज सूट गारमेंट्स नहीं लेंगी, तो फिर आपकी अर्थव्यवस्था पनप नहीं सकती। और इसके अंदर परफ्यूम की मार्केट है या कॉस्मेटिक्स की मार्केट है बहुत बड़ी, वो बिल्कुल नील जा रही है। तो जब कॉस्मेटिक्स नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, होटल्स नहीं है, ट्रैवल नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं है, फॉरेन का एजुकेशन जिसके लोन आते हैं वो भी नहीं है, लोगों ने कपड़े भी नहीं खरीदने हैं, तो फिर अल्टीमेटली खर्चा होगा कहाँ से? मकान वैसे नहीं खरीद रहे हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे चोट लग गई, तो पूरी हॉस्पिटैलिटी चली गई, पूरा का पूरा जो डेली कंजप्शन था वो चला गया, तो बचता क्या आपके पास? कुछ भी नहीं। तो अब आप 1000 कोशिश कर लीजिए। एक्चुअली ये मध्यम वर्ग की मिडिल क्लास सरकार के लिए सरदर्द बन गया इस टाइम। सरकार को अब समझ नहीं आ रहा कि मैं इससे पार कैसे पाऊँ, अल्टीमेटली करूँ क्या जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि मिडिल क्लास वापस खर्चा करने पे आ जाए। लेकिन अब मिडिल क्लास काफ़ी टाइम तक खर्चा नहीं करेगी, और इसकी ये बात मैंने 2 महीने पहले से कर दी थी कि मिडिल क्लास रिटेलिएट कर रही है अंदर से, वो नहीं करेगी खर्चा। सरकार को जो करना है कर लो, और अगर मिडिल क्लास खर्चा नहीं करती है तो रिकवरी नहीं होती है। लिख लीजिए इस बात को। धन्यवाद आपका। फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका।